सुप्रभातम। बच्चों, हमने पिछले वीडियो में स्वर संधि के अलग अलग भेद, दीर्घ संधि, गौण संधि, वृद्धि संधि, अयादी संधि, यण संधि के बारे में पढ़ लिया। आज हम पढ़ेंगे पूर्वरूप संधि। पूर्वरूप संधि पद का अंतिम वर्ण ए अथवा ओ हो। फिर से देखिए आप, पद यानी कि शब्द का अंतिम वर्ण क्या हो, ए अथवा ओ हो, और उसके बाद आने वाला वर्ण अ हो तो अयादी संधि न होकर उसके स्थान पे क्या होती है, पूर्वरूप संधि होती है। अ पूर्व पद ए या ओ में बिना परिवर्तन से मिल जाता है। अपूर्व पद मतलब जो हम प्लस करते हैं उससे आगे वाला पद पूर्व पद, बाद वाला उत्तर पद, जानते हो आप अच्छे से। तो उसमें बिना परिवर्तन किए हुए मिल जाता है। तथा पहचान के लिए अ के स्थान पे क्या लगाया जाता है, अवग्रह का चिन्ह लगा दिया जाता है। आप उदाहरण देखें, आपको समझ में आएगा। जैसे कि के प्लस अपी। अब देखिए आप, क प्लस ए यानी कि पूर्व पद में ए है प्लस उसके बाद अ स्वर आया है, तो अ के स्थान पे क्या बन जाएगा, अवग्रह बन जाता है बिना परिवर्तन, अर्थात के में कोई परिवर्तन नहीं होगा, के वैसे ही रहेगा। और अपी के स्थान पे, अ के स्थान पे, अपी का जो अ है उसके स्थान पे अवग्रह का चिन्ह लगा दिया जाता है और फिर पी वैसे के वैसे, और शब्द बनता है के अपी, के पी। एकदम निकटता से बोलने के कारण वो अवग्रह है और हम अवग्रह को अ पढ़ते हैं। ते प्लस अत्र तेत्र, सर्वे प्लस अत्र सर्वेत्र, अरण्य प्लस अगच्छत अरण्य गच्छत। ऐसे ही ओ के बाद देखो आप, सो प्लस अपी, स प्लस ओ है प्लस उसके बाद अपी में अ है, यानी कि पूर्व पद के बाद क्या आया है, अ आया है, तो अ का क्या बन जाता है, अवग्रह बन जाता है बिना परिवर्तन किए हुए, यानी कि को में कोई भी परिवर्तन होता नहीं है, वैसे के वैसा रहता है। जैसे सो प्लस अपी है तो सो में कोई परिवर्तन नहीं, सो अपी के अ के स्थान पर अवग्रह लगा दिया और पी वैसे ही रहा और शब्द बना सोपी। को प्लस अपी कोपी, प्रभो प्लस अत्र प्रभोत्र, धर्मे प्लस अस्मिन धर्मेस्मिन। अब हम नेक्स्ट पररूप संधि देखते हैं। देखिए, पररूप संधि किसे कहते हैं, प्रथम पद अकारांत उपसर्ग हो। प्रथम पद क्या हो, एक तो अकारांत हो और वो क्या हो, उपसर्ग हो, तथा बाद में क्या, ए अथवा ओ से शुरू होने वाला क्रियापद हो। तो दोनों के स्थान पर क्रम से ए अथवा ओ हो जाता है। फिर से डेफिनेशन देखिए आप, प्रथम पद अकारांत और उपसर्ग हो। उसकी पहली शर्त क्या है, उपसर्ग भी होना चाहिए और वो अकारांत भी होना चाहिए, तथा बाद में यानी कि प्लस के बाद में उत्तर पद में ए हो अथवा तो क्या हो, ओ से शुरू होने वाला पद हो, पर वो क्या हो, क्रियापद हो। तो दोनों के स्थान पर क्रम से ए हो जाता है। उदाहरण देखो आप, उदाहरण से आपको समझ में आएगा। प्र क्या है, उपसर्ग है, प्र के अंत में अ आता है यानी कि वो अकारांत है, प्लस उसके बाद में क्रियापद क्या है, एषणम है और वो ए से शुरुआत हो रही है, तो प्र पे एक ही मात्रा लग गई और शब्द बन गया प्रेषणम। ऐसे ही और देखो, प्र प्लस एजते प्रेजते, प्र प्लस एष्यति प्रेष्यति, अव प्लस ओषति अवोषति। अव अकारांत और उपसर्ग है, अब उसके बाद ओषति क्रियापद में ओ आया है इसलिए शब्द बना अवोषति। उप प्लस ओषति उपोषति।
अब हम देखेंगे प्रकृति भाव आने की प्रगृह्य संधि ही भी कहते हैं। प्रकृति भाव मतलब स्वभावगत जैसी है वैसी ही रहती है। प्रगृह्य संज्ञा युक्त वर्णों के पश्चात यदि कोई भी स्वर होता है तब संधि नहीं होती है, यानी कि वैसा ही रूप है, विभक्ति रूप है। जब द्विवचन के अंत में ई, उ, ए आदि स्वर हो तो उनकी प्रगृह्य संज्ञा होती है, यानी कि वो वैसे के वैसे रहते हैं। हम शब्द रूप पढ़े हुए हैं आपने। कवि, यहाँ पे कवि प्लस इमऊ ऐसा शब्द कवि शब्द लिया है, आपको अच्छे से पता है। कवि ही, कवि, कवयः, तो कवि क्या है? द्विवचन है। उसके बाद इमऊ, वो भी द्विवचन है। और किसके साथ कौन सा आया है? स्वर ई आया है। तो कवि प्लस इमऊ, तो वैसे के वैसा शब्द रहेगा कवि इमऊ। ऐसे ही देखो आप, लता, लते, लताहा, तो लते शब्द कौन सा है? द्विवचन है। प्लस एते, ए स्वर आया है, तो वैसे का वैसा रहेगा लते, एते। दोनों ही द्विवचन शब्द है। एते भी द्विवचन है और लते भी द्विवचन है। एता, एते, एतानी, है ना। विष्णु प्लस एतौ, विष्णु, एतौ। यहाँ पर हमारी स्वर संधि पूर्ण होती है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में हल संधि यानी कि व्यंजन संधि के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।